हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको इवेंट सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। सो बी रेडी फॉर लर्निंग। यस किड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 टेक्स्ट बुक में एंड वर्कबुक में फिनिश कर दिया था। ओके, सो आज हम चैप्टर नंबर 10 व्हाट इज कुकिंग ये पढ़ने वाला है। जैसे ही कुकिंग का नाम लिया तो आपके दिमाग में किचन आ रहा होगा। यस, आपका किचन आता है ना आपके दिमाग में। यस, सो किचन में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स यूज करते हैं। यस, है कि नहीं? सो आज हम यही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक। Yes, बच्चों, look at here. This is your chapter number 10. What is cooking? What is cooking? चलो कुकिंग के बारे में जानते हैं। ओके, सो यस, लुक एट हियर। आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है। यस, क्या टास्क दिया हुआ है वो देखते हैं। लुक एट द पिक्चर and color these spaces with have dots in them. What do you see? Write down here. Okay? आपको क्या करना है? पिक्चर के पास देखना है और जहां जहां पे भी डॉट है वहां पे अच्छे से कलर कर देना है। ओके बच्चों, सो आपको क्या दिखाई देता है? चलो बताओ। यस, चलो मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस? यस, इसको कढ़ाई बोली जाती है और कढ़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, है ना? सो राइट डाउन योर वॉक। फिर सेकंड आपको, यस, ये करची है ना, जिससे हम दाल वगैरह लेते हैं, दैट इज कॉल्ड करची। और इंग्लिश में उसको लेडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज लेडल। ओके, नाउ दिस इज पॉट, है ना, दैट इज कॉल्ड भगोना। ओके, सो नेक्स्ट आगे क्या है देखते हैं। चलो, यस, आपको ये कौन सी स्पून दिख रही है? यस, ये तलने के लिए यूज करी जाती है और इसको क्या बोला जाता है? झारा। यस, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्राइंग स्पून, है कि नहीं? ओके, नाउ यस, ये क्या है? तवा, है ना? तवे पे रोटी होती है कि नहीं? आपने देखा है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? फ्राइंग पैन। यस, सॉरी, फ्लैट पैन। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैट पैन, पैन, है ना? दिस इज फ्लैट पैन। ओके, नाउ यस बच्चों, यहाँ पे देखो, पराठे जब हम करते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड पलटा, है ना? इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? टर्नर। क्या बोला जाता है? दिस इज टर्नर। ओके, सो टर्नर एंड यस, दिस इज ऑल्सो कढ़ाई, वन टाइप ऑफ कढ़ाई, और उसको फ्राइंग पैन बोला जाता है। दिस इज फ्राइंग पैन, और यू कैन से सॉस पैन ऑल्सो, है ना, जिसमें सब्जी बनाई जाती है। ओके, सो यू कैन से फ्राइंग पैन और सॉस पैन। और दिस इज प्रेशर कुकर, है ना? ये कुकर है जिसमें बहुत सारी कुकिंग होती है। राइस कुक किए जाते हैं, दाल कुक की जाती है ना? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स इसमें किए जाते हैं प्रेशर कुकर में। यस, जो हमको स्टीम करने का होता है वो जनरली हम कुकर में बनाते हैं। सो दिस इज प्रेशर कुकर। ओके, सो हमने कितने कितने यूटेंसिल्स दिखे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं। फर्स्ट हमने कढ़ाई देखी, तो कढ़ाई को वॉक बोलते हैं। सेकेंड हमने करची देखी, तो करची को लैडल बोलते हैं। यस,
एंड भगोना देखा, दैट इज कॉल्ड पॉट। फिर हमने क्या देखा, पलटा, दैट इज कॉल्ड टर्नर। यस। फिर झारा देखा, दैट इज कॉल्ड फ्राइंग स्पून, है ना, तलने के लिए जो यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड झारा एंड दैट इज कॉल्ड फ्राइंग स्पून। ओके, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लाइन टू लाइन नहीं लिख रही हूँ, पर आपको लाइन टू लाइन ये सब नेम्स लिखने हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमने तवा देखा था, दैट इज कॉल्ड फ्लैट पैन। ओके, फ्लैट पैन। एंड फिर उसके बाद कढ़ाई दिखी थी, वो फ्राइंग पैन आप बोल सकते हो, अदरवाइज आप सॉस पैन भी बोल सकते हो। फ्राइंग पैन वो थोड़ा सा फ्लैट होता है एंड सॉस पैन थोड़ा सा डीप होता है। देन हमने देखा कुकर, प्रेशर कुकर। सो राइट डाउन हियर कुकर, और यू कैन राइट हियर pressure cooker also. Okay, so it is cooker. Now next देखते हैं, in the picture you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking and which are they? Yes, bachcho, there are lots of utensils we are using in the kitchen. Yes, so just like strainer, फिर ग्रेटर होता है, ग्राइंडर होता है, यस, रोलिंग पिन होता है, रोलिंग बोर्ड होता है कि नहीं, कप्स, mugs, jug, jar. There are lots of utensils. You can mention any utensils here. Okay, this is your homework. Yes. Now, what are the utensils made up of? Yes, बच्चों, आपने यूटेंसिल को तो ऑब्जर्व कर दिया, वो किससे बने हुए रहते हैं? सो स्टेनलेस स्टील से बने रहते हैं। वी कैन राइट हियर स्टील, ग्लास, है ना, फाइबर एंड मेनी काइंड्स ऑफ मेटल्स। फाइबर से बने रहते हैं, स्टील, कॉपर, यस यू आर राइट। क्ले से बने रहते हैं, दैट मीन्स अर्थन पॉट बोलते हैं उसको। क्ले, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, है ना। सो राइट डाउन हियर एल्यूमिनियम। ओके, so utensils made up of different kinds of metal also, सिल्वर के भी होते हैं, ब्रॉन्ज के होते हैं, है ना। Ask some elderly people what kind of utensils were used earlier, what were they made up of. आपके घर में दादा दादी को या अंकल आंटी को या उससे एल्डर कोई भी हो, उनको पूछना है कि वो कौन, जब वो छोटे थे, है ना, जस्ट लाइक यू, तब वो कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज करते थे, वो किससे बने हुए रहते थे। सो फाइंड आउट, दिस इज योर टास्क, दिस इज योर होमवर्क, है ना। We do not cook all the things that we eat. Yes, बच्चों, of course, we do not cook all the things that we eat. Find out which thing we eat raw and which one we cook before eating. Yes, बच्चों, हम कभी पके हुए सभी चीज़ें पकी हुई नहीं खाते हैं, कोई कच्ची खाते हैं, कोई पका के खाते हैं, है ना। सो which are the things that we eat both cook and raw. हम कच्चा भी खा सकते हैं, पका भी खा सकते हैं, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो फिलिंग द टेबल गिवन बिलो, सो हमको नीचे दिए गए टेबल को फिल करना है। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, मैं थोड़े बहुत लिस्ट आउट आपको करके दूंगी, बाकी का आप लोग भी कर सकते हो। बहुत सारे टाइप्स ऑफ फूड्स होते हैं,
जो वी कैन ईट रॉ, कच्चा खा सकते हैं, वी कैन ईट कुक, पका के खा सकते हैं, एंड वी कैन ईट बोथ रॉ एंड कुक। यस, सो चलो पहले देखते हैं द थिंग्स दैट आर ईटन रॉ। तो ऑफ कोर्स टोमेटो, यस, टोमेटो, अनियन है, यस, कैरेट है, देन रेडिश, यस, एंड और कौन सी चीज़ है जो हम कच्चा खा सकते हैं? सलाद में कैबेज, है ना, कैबेज हम कच्चा खाते हैं, कैबेज दैट मीन्स गोभी। ओके, सो ये सब रॉ चीज़ें हम खाते हैं। और सिर्फ पका के हम क्या खाते हैं? तो राइस, राइस हम कभी भी कच्चा नहीं खाते हैं। वीट, यस, वीट का क्या करते हैं? पहले उसको ग्रेन में कन्वर्ट करते, नहीं, फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वी ईट। ओके, वीट है, राइस है, देन पल्सेस है। सो पल्सेस और ये सब चीज़ें हमको पका के खानी रहती है। पोटैटो है, पोटैटो कच्चा नहीं खाते हैं, पोटैटो है, ब्रिंजल है ना। सो यू कैन राइट हियर एनीथिंग एल्स, और भी कुछ लिख सकते हो। The things that eaten both raw and cook. Yes, so raw and cook बनाना भी होता है। बनाना की हम सब्जी भी बनाते हैं, है ना, और बनाना हम कच्चा भी खा लेते हैं। फिर टोमेटो है, ऑनियन है, सॉरी, बनाना, टोमेटो, फिर अनियन, रेडिश, दोनों खाते हैं हम, कैरेट, कैबेज की भी सब्जी बनाते हैं, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू सीन चपाती बीइंग मेड इन द किचन? आपने कभी चपाती बनते हुए देखी है? और एनीवेयर एल्स, और कहीं पे और जगह पे जहाँ पे चपाती बनाई जाती है? हैव यू सीन? ओके, वेरी गुड। अगर आपने देखा है तो इट इज़ गुड, है ना। और नहीं देखा है तो भी आज आपको किचन में जाके मम्मा कैसी चपाती बनाती है ना, वो ऑब्जर्व करना है। हाँ, दैट इज़ योर होमवर्क। Okay, so there are so many things to be done for this taking out flour in the utensils. रोटी बनाने के लिए बहुत सारी थिंग्स करनी पड़ती है। जस्ट लाइक फर्स्ट वी टेक फ्लोर इन यूटेंसिल्स, पहले हम फ्लोर ले लेते हैं, देन नीडिंग इनटू द डो, फिर उसको डो में कन्वर्ट कर देते हैं, मेकिंग मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, है ना, जो क्या बोलते हैं, डो होता है, उसके छोटे छोटे से बॉल बना देते हैं, फिर रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन द फायर, है ना। आफ्टर ऑल दीज चपाती रीचेज टू योर प्लेट आफ्टर सो मच एफर्ट। यस बच्चों, ऑफ कोर्स डो बनाने के बाद उसके छोटे छोटे से बॉल करने रहते हैं, फिर उसको रोल करना पड़ता है, देन उसको फायर पे कुक करना पड़ता है, देन फाइनली चपाती रीचेस टू योर प्लेट, है ना। So observe this procedure at your home. Okay. Now next, go to the kitchen and observe something being cooked. What all was done to cook it. Write the sequence and don't forget to write the name of the item being cooked. Look at here. Look at the notebook of your class and discuss in the group. So बच्चों, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे मेंशन करना है। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो आपको मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ
कि मुझे राइस बनाना है। यस, कुक राइस बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे राइस लगेगा, वाटर लगेगा, है ना, वाटर, फिर सॉल्ट, और थोड़े राइस टेस्टी बनाने के लिए हम घी डालते हैं। सो जनरली घी एंड जीरा। यस, सो ये हम राइस बनाने में डालते हैं। सो मैंने ये एक एग्जांपल दिया है, आप एनीथिंग दूसरे एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, यू हैव सीन दैट द You have seen that the food items are cooked in variety of ways, and some are baked, some are fried, and some are roasted, while some are steamed. है ना, कोई कोई चीज़ें होती है जो बेक करके खाए जाते हैं, कोई तल के खाते हैं, कोई सेक के खाते हैं, कोई स्टीम करके खाता है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कुक वैरायटी से कुक करते हैं, है ना। So given below are the different method of cooking. Write the names of two things cooked by each of these method and add some more method of cooking and list and given example too. Okay. So यहाँ पे मेथड ऑफ कुकिंग दिया हुआ है और उसके नेम्स लिखना है। यस बच्चों, नाउ लुक एट हियर। रोस्टिंग में हम कौन सी चीज़ें खाते हैं रोस्ट करके? सो कॉर्न रोस्ट करते हैं, है ना, कॉर्न को रोस्ट करते हैं, स्वीट पोटैटो को रोस्ट करके खाते हैं। यस, स्वीट पोटैटो। ओके, नाउ बॉईल करके हम क्या खाते हैं? सो बॉईल करके हम राइस खाते हैं। सो राइस लिख सकते हैं हम यहाँ पे, राइस बॉईल करके खाते हैं। एंड पोटैटो, पोटैटो। ओके, फ्राई करके क्या खाते हैं? तो पूरी खाते हैं फ्राई करके, पकौड़ी होते हैं। यस, एंड बेक करके हम क्या खाते हैं? सो इट इज केक, केक एंड ब्रेड होता है ना। सो दीज आर द बेकरी आइटम, ब्रेड, है ना। और स्टीमिंग से क्या खाते हैं हम? स्टीमिंग करके हम इडली खाते हैं, इडली, है ना, एंड ढोकला। सो राइट डाउन हियर ढोकला। ओके बच्चों, सो हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स देखी कुकिंग की, राइट। एंड मैंने आपको उसके नेम्स भी यहाँ पे लिख के दिखा है। पर आप इसके अलावा दूसरे आइटम्स भी, दूसरे थिंग्स भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, नाउ या क्योंकि सब लोगों की डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होती है खाने की, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं, सबके घर के डिफरेंट डिफरेंट फूड्स होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स होते हैं। सो व्हाट इज यूज टू कुक द फूड इन योर हाउस? कुकिंग के लिए आपके यहाँ पे क्या यूज होता है? यस, ऑफ कोर्स गैस स्टोव, है ना। सो ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। सो इट इज गैस स्टोव एंड आपको गैस स्टोव का पिक्चर आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है। Now identify the pictures given below and write their names. What produces heat each of item? So match the picture of least and matching can with more than one things also, है ना। एक चीज़ से भी ज़्यादा मैच हो सकते हैं कॉम्बिनेशन में। सो बच्चों ऑब्जर्व, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोव दिखाए गए हैं, राइट। सो सी, केरोसिन ऑयल ये कहाँ पे यूज़ होता है? सो जनरली केरोसिन ऑयल ये स्टोव में यूज़ होता है,
है ना, मिट्टी वाले क्ले स्टोव में होता है एंड उसमें केरोसिन ऑयल एंड वुड एंड काउ डंग ये सब यूज़ करते हैं, है ना, स्टोव को इस्तेमाल करने के लिए। सो इट इज़ क्ले स्टोव। एंड सेकंड अगर आप देख रहे हो तो इट इज़ तंदूर, और उसके लिए कोल यूज़ किया जाता है। यस। एंड थर्ड इज़ अ गैस स्टोव। सो उसके लिए गैस इस्तेमाल किया जाता है। गैस स्टोव को रन करने के लिए गैस का इस्तेमाल करना जाता है। नाउ ऑब्जर्व व्हाट इज दिस, दिस इज सोलर कुकर, इट इज कॉल्ड सोलर कुकर एंड इट वर्क्स ऑन सनलाइट, है ना, सनलाइट पे वो वर्क होता है। एंड दिस इज कैरोसिन स्टोव। सो कैरोसिन स्टोव केरोसिन पे वर्क करता है। नाउ इट इज़ इलेक्ट्रिक स्टोव जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्टोव। ओके, सो आगे देखते हैं। नाउ लुक एट हियर बच्चों, मेक एंड ईट। यस, आपको बनाना है और खाना है, और बना के आपका वीडियो मेरे साथ शेयर करना है। ओके, नाउ क्या बनाना है मैं आगे बताती हूँ। सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें मूंग की सीड्स, दैट मीन्स मूंग दाल जो पूरी होती है, होल मूंग होती है, वो आपको पूरी रात ओवरनाइट पानी में भिगो के रखनी है। एंड इन द मॉर्निंग wrap the soaked moong in the wet cloth and cover it. So मॉर्निंग में क्या करना है, आपको जो भिगोए हुए मूंग है ना, उसको गीले कपड़े में बांध के, टाइटली बांध के कवर करके रख देना है। नाउ आफ्टर अ डे टेक इट आउट, आफ्टर अ डे पूरे दिन ऐसा ही रहने दो। देन डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा? यस, वो स्प्राउट हो गए होंगे, है ना, मूंग के एकदम वाइट वाइट ऐसे पार्ट्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्राउट्स। सो मूंग स्प्राउट हो गए हैं। नाउ एड द स्लाइड्स ऑनियन एंड tomato, salt and lemon juice to the moong and mix it well and share with your classmate. So ये स्प्राउट की भेल बना दी, है ना बच्चों। सो स्प्राउट की भेल आपको घर पे बनानी है, और उसके लिए आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए वो मुझे वीडियो में बताना है। ओके, दैट इज योर होमवर्क। Okay, now which are the other things you can prepare without cooking, है ना, write their names and method preparing them. One example is given below. Yes बच्चों, आपको क्या सोचना है कि बिना गैस के आप क्या कुकिंग कर सकते हो। यस, सो बिना गैस के आप लेमन वाटर बना सकते हो। उसके लिए हमको क्या लगेगा, mix the sugar in the water, add lemon juice, strain it and lemon water is ready. So आपको बाकी के दो आइटम्स आपको सोचने हैं, है ना, think about it and write the procedure. This is your homework. Okay, without guess आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, write it here and share it with me. ओके, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।